अब देखिए एट्रीब्यूट क्लोजर की बात करते हैं। तो एट्रीब्यूट क्लोजर क्या है? एट्रीब्यूट क्लोजर इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट आर फंक्शनली डिटरमाइंड बाय एक्स, यानी वो सारे एट्रीब्यूट्स जो आप एक्स से फंक्शनली डिटरमाइन कर सकते हैं वो एक्स का एट्रीब्यूट क्लोजर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस रिलेशन आर को देखिए, यहाँ पर आपके 4 एट्रीब्यूट है ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे पूछें इस एट्रीब्यूट ए का क्लोजर क्या हो जाएगा, तो एट्रीब्यूट क्लोजर ए प्लस हो जाएगा ए से फंक्शनली डिटरमाइन होने वाले सभी एट्रीब्यूट का सेट। तो देखिए यहाँ पर ए से आप क्या क्या फंक्शनली डिटरमाइन कर सकते हैं, तो देखिए ए से आप ए को फंक्शनली डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि ए एरो ए आपका एक एफडी होगा, ए एरो ए आपका एक एफडी होगा, तो ए से आप फंक्शनली डिटरमाइन कर सकते हैं ए को, ए से आप बी को कर सकते हैं, ठीक है ना, ए से आप बी को कर सकते हैं। और फिर अगर आप ट्रांजिटिव रूल लगा देंगे ए टू बी बी टू सी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए से आप सी को भी कर सकते हैं, ए टू बी देन बी टू सी, ट्रांजिटिव रूल लगा देंगे तो ए टू आप सी को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि ए से आप ई को ड्राइव कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, फिर ए से आप बी को ड्राइव कर सकते हैं, इस बी से हम इस सी को ड्राइव कर सकते हैं, या तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि आप बी से सी को देखिए ए से आप ड्राइव कर सकते हैं बी से, ए से आप ड्राइव कर सकते हैं बी को, और बी से आप ड्राइव कर सकते हैं सी को। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ट्रांजिटिव रूल लगा करके कि ए से आप ड्राइव कर सकते हैं सी को, ठीक है ना, और फिर सी से हम ड्राइव कर सकते हैं डी को। तो ऐसा हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्लस आपका हो जाएगा ए बी सी डी, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए फंक्शनली डिटरमाइंड ए बी सी डी, ए फंक्शनली डिटरमाइंड ए बी सी डी। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे बी प्लस क्या हो जाएगा, तो बी से आप बी को ड्राइव कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, बी से आप सी को ड्राइव कर सकते हैं, और सी से हम ड्राइव कर सकते हैं, देखिए बी से बी को, बी से सी को, और सी से ड्राइव कर सकते हैं डी को, तो बी प्लस हो जाएगा आपका बी सी डी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी से आप डिटरमाइन कर सकते हैं बी सी डी को। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी एरो बी आपका एक एफडी होगा, बी एरो सी। अब देखिए इस एफडी को देख करके आप कुछ एफडीज को ड्राइव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बी एरो बी आपका एक ट्रिवियल एफडी होगा, बी एरो सी आपका एक एफडी होगा, स्प्लिट कर देंगे तो बी एरो सी आपका एक एफडी होगा, बी एरो डी आपका एक एफडी होगा, ठीक है ना। स्प्लिटिंग रूल लगा करके एफडीज को हम ड्राइव कर रहे हैं इस एफडी से। तो देखिए बी एरो बी आपका एक एफडी होगा, बी एरो सी आपका एक एफडी होगा, बी एरो डी आपका एक एफडी होगा, बी एरो बी सी एक एफडी होगा, बी एरो सी डी एक एफडी होगा, बी एरो बी डी एक एफडी होगा, और बी एरो बी सी डी एक एफडी है। तो इस एक एफडी में हम स्प्लिटिंग रूल को अप्लाई करके कुछ और एफडीज को ड्राइव कर सकते हैं। और दूसरा हम यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि बीसी एरो डी भी होगा, बीडी एरो सी भी होगा, बीसी एरो बीडी भी होगा, बीडी एरो बीसी भी होगा, ठीक है ना। बीडी एरो सी हो जाएगा, बीडी एरो बीसी हो जाएगा, बी सी एरो डी हो जाएगा, और बी सी एरो बी डी भी यहां पर हो जाएगा, और बी सी डी एरो बी भी हो जाएगा, और बी सी डी एरो बी क्या है आपका ट्रिवियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप फंक्शनल डिपेंडेंसी ड्राइव कर सकते हैं इसका यूज करके। तो हम बोल सकते हैं कि बी प्लस आपका हो जाएगा बी सी डी। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें सी प्लस क्या हो जाएगा, तो सी प्लस हो जाएगा सी डी, क्योंकि सी से आप ड्राइव कर सकते हैं सी को, और फिर सी से आप ड्राइव कर सकते हैं डी को, तो सी प्लस हो जाएगा आपका सी डी। और अगर हम आपसे पूछे डी प्लस क्या हो जाएगा, तो डी प्लस आपका हो जाएगा केवल डी, ठीक है ना। और अगर हम आपसे पूछें ए बी प्लस क्या होगा, ए बी प्लस क्या होगा, तो देखिए ए बी प्लस को से आप ड्राइव कर सकते हैं ए बी को, ए बी प्लस से आप ड्राइव कर सकते हैं ए बी को, फिर ए से हम ड्राइव कर सकते हैं बी को, बी से हम ड्राइव कर सकते हैं सी को, और सी से हम ड्राइव कर सकते हैं डी को। तो ए बी प्लस हो जाएगा आपका ए बी सी डी। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें ए डी प्लस क्या होगा, तो ए डी प्लस से आप ड्राइव कर सकते हैं ए डी को, ए से आप ड्राइव कर सकते हैं बी को, और बी से ड्राइव कर सकते हैं सी को, तो ए डी प्लस हो जाएगा ए बी सी डी। अब ये गेट का क्वेश्चन देखते हैं। ये गेट 2006 का क्वेश्चन है। ये मान लीजिए आपको कुछ एफडीज गिवन है, और मान लीजिए आपको सी एफ प्लस निकालना है। तो सी एफ प्लस क्या हो जाएगा इन एफडीज के बेसिस पर आप बता सकते हैं। सी एफ प्लस में देखिए सी एफ आ जाएगा, सी एफ प्लस में आपका सी एफ आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी अगर आप लगाएंगे तो, ठीक है ना। उसके बाद में आप सी से ड्राइव कर सकते हैं जी को, सी से ड्राइव कर सकते हैं जी को, और एफ से ड्राइव कर सकते हैं ई को, ठीक है ना। उसके बाद आप इस जी से ड्राइव कर सकते हैं ए को, जी से आप ड्राइव कर सकते हैं ए को, और फिर आप ए एफ से ड्राइव कर सकते हैं डी को, ठीक है ना। तो ए एफ से हम ड्राइव कर सकते हैं डी को,
ठीक है ना। ए एफ से आप ड्राइव कर सकते हैं डी को, तो ए बी से हम सी डी को ड्राइव कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका बी मिसिंग है, ठीक है ना। तो ये वाला एफ डी का हम यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका बी मिसिंग है। ए एफ से ड्राइव कर सकते हैं डी को, तो देखिए ए एफ से आपका डी को ड्राइव कर सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। डी से आप एफ को ड्राइव कर सकते हैं, तो डी और ई से ये भी आपका ऑलरेडी आ चुका है। सी से ड्राइव कर सकते हैं जी को, ये भी आपका आ चुका है। एफ टू ई भी यहाँ पर कवर हो चुका है और जी टू ए भी आपका कवर हो चुका है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सी एफ प्लस आपका हो जाएगा सी एफ जी ई ए डी। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें बीजी प्लस क्या हो जाएगा, तो बीजी प्लस से आपको मिल जाएगा बीजी। उसके बाद जी से आप ड्राइव कर सकते हैं ए को, जी से आप ड्राइव कर सकते हैं ए को, और ए बी से आप ड्राइव कर सकते हैं, देखिए ए बी से आप ड्राइव कर सकते हैं सी डी को। तो देखिए जी से आप ड्राइव कर सकते हैं ए को, ये आप कवर कर चुके हैं। एफ से आप ड्राइव कर सकते हैं ई को, एफ यहाँ पर नहीं आया है अभी, ठीक है ना। सी से ड्राइव कर सकते हैं आप जी को, तो ये आपका इंक्लूड हो चुका है। डी से आप ड्राइव कर सकते हैं एफ को, तो डी आपका यहाँ पर है लेकिन ई यहाँ पर अभी नहीं आया है। ए एफ से आप ड्राइव कर सकते हैं, तो एफ यहाँ पर आपका मिसिंग है। ए बी से आप ड्राइव कर सकते हैं सी डी को, तो आप इस सारे एफ डीज को यहाँ पर यूज कर चुके हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं बीजी प्लस आपका हो जाएगा बीजी ए सी डी। तो एफ प्लस में आपका ए एफ आ जाएगा। उसके बाद ए एफ से आप ड्राइव कर सकते हैं डी को, और उसके बाद में आप इस एफ से ड्राइव कर सकते हैं ई को, ठीक है ना। और उसके बाद में आप डी से ड्राइव कर सकते हैं एफ को, तो डी टू एफ आपका ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। ए एफ भी हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं। बी यहाँ पर आपका मिसिंग है, तो ये वाला यहाँ पर नहीं लग सकता। और सी एरो जी को देखिए, सी भी यहाँ पर नहीं है तो हम इस एफ डी का यूज नहीं कर सकते। एफ एरो ई लगा चुके हैं और जी आपका यहाँ पर मिसिंग है, तो ये एफ डी का हम यूज नहीं कर सकते। तो एफ प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए एफ डी ई। तो ए बी प्लस में आपका ए बी आ जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का अगर आप यूज करेंगे, और फर्स्ट एफ डी को लगाएंगे तो ए बी से आपको मिल जाएगा सी डी। उसके बाद में सी से आपको मिल जाएगा जी, सी से मिल जाएगा आपको जी। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं ए बी प्लस आपका हो जाएगा ए बी सी डी जी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सुपर की यूजिंग एट्रीब्यूट क्लोजर, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूट क्लोजर का यूज करके हम यहाँ पर सुपर की को फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास एक रिलेशन आर है और एक्स जो है वो मान लीजिए आपका सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। देखिए एक्स यहाँ पर एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए एक्स प्लस यानी उस एक्स का क्लोजर लेने पर अगर आपको आर मिल जाता है, तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स इस रिलेशन आर के लिए आपका सुपर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो एक्स यहाँ पर इस रिलेशन आर के लिए आपका सुपर की हो जाएगा, तो एक्स सुपर की हो जाएगा इस रिलेशन आर के लिए। फॉर एग्जांपल एक रिलेशन आर है आपके पास ए बी सी डी, ठीक है ना, और मान लीजिए कि ए प्लस आपको आर मिल जा रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए प्लस आपको आर मिल जा रहा है। ए प्लस आर का मतलब क्या है, आर में देखिए आपके कितने एट्रीब्यूट है, 4 एट्रीब्यूट है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्लस आपको ए बी सी डी मिल जा रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए जो है हुआ वो इस रिलेशन आर के लिए आपका एक सुपर की हो जाएगा। क्या मान लीजिए कि इस रिलेशन आर के लिए अगर मान लीजिए BC प्लस आपको R मिल जाता है, ठीक है ना। इस रिलेशन R के लिए अगर मान लीजिए BC प्लस आपको R मिल जाता है, इसका मतलब BC प्लस आपको ABCD मिल जाता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो BC जो है इस रिलेशन R के लिए एक सुपर की हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए X प्लस आपको R मिल जाता है तो X फिर वहां पर सुपर की हो जाएगा, या फिर आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर X सुपर की होगा तो X प्लस आपको R मिलेगा। तो ये आपका बाई डायरेक्शनल ट्रू होता है, ठीक है ना। तो अगर X प्लस आपको R मिल जाएगा तो X उस रिलेशन के लिए सुपर की हो जाएगा, और अगर X उस रिलेशन के लिए सुपर की होगा तो वहां पर आपको X प्लस आपको R मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लीजिए एक रिलेशन R है आपके पास A B C D, ठीक है ना,
और मान लीजिए आपके पास कुछ एफडीज हैं, ए एरो बी, बी एरो सी एंड सी एरो डी, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका एक रिलेशन आर था और ये आपके पास कुछ एफडीज गिवन है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर ए प्लस कैलकुलेट करेंगे तो ए प्लस आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस आपको मिल जाएगा ए टू ए टू बी सी डी, ठीक है ना। तो ए प्लस आपको मिल जाएगा ए बी सी डी, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्लस आपको आर मिल जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए जो होगा वो इस रिलेशन आर के लिए यहाँ पर सुपर की हो जाएगा, ठीक है ना। ए जो है वो इस रिलेशन आर के लिए आपका सुपर की हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर आप बी प्लस कैलकुलेट करेंगे तो बी प्लस आपको मिल जाएगा बी सी डी, तो बी प्लस आपका आर नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी सुपर की नहीं होगा इस रिलेशन आर के लिए। इसी तरीके से सी प्लस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सी प्लस आपका हो जाएगा सी डी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सी जो होगा वो इस रिलेशन आर के लिए सुपर की नहीं होगा। तो इस रिलेशन आर के लिए आपका ए जो होगा वो सुपर की हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस लेने पर आपको आर मिल रहा है। इस तरीके से इस एग्जांपल को देखिए, मान लीजिए आपके पास जो रिलेशन है वो है ए बी सी डी, तो यहां पर अगर आप ए बी प्लस कैलकुलेट करेंगे तो ए बी प्लस आपको मिल जाएगा ए बी सी डी और बी से आपको मिल जाएगा ई, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी प्लस लेने पर आपको आर मिल जाएगा। तो ए बी जो होगा उस रिलेशन आर के लिए आपका एज ए सुपर की एक्ट करेगा। अब देखिए अगर ये जो सुपर की जो आप देख रहे हैं अगर ये मिनिमल होगा तो ये आपका कैंडिडेट की भी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की इज द मिनिमल सुपर की, तो कैंडिडेट की आपका सुपर की का मिनिमल होती है। तो अगर ये सुपर की आपकी मिनिमल होगी तो वो आपका कैंडिडेट की भी हो जाएगी। तो जरा इसको चेक करते हैं। तो देखिए इसका मिनिमल क्या हो सकता है, ए बी का मिनिमल या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ए बी ही इसका मिनिमल हो। तो ए प्लस जैसे कि चेक कीजिए, अगर आप यहाँ पर ए प्लस कैलकुलेट करेंगे तो ए प्लस आपको मिल जाएगा ए, ठीक है ना। इसका मतलब ए प्लस से तो आपको आर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब ए प्लस से तो आपको आर यहाँ पर नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से आप बी प्लस कैलकुलेट कीजिए, अगर आप बी प्लस कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी एंड ई, ठीक है ना। तो बी प्लस भी आपका आर नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ए बी है ये ऑलरेडी आपका मिनिमल है, क्योंकि इसका मिनिमल पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस में ए बी जो है ये इस रिलेशन के लिए सुपर की भी है और इसके लिए ये कैंडिडेट की भी होगा। तो ए बी जो होगा इस रिलेशन आर के लिए सुपर की भी हो जाएगा और कैंडिडेट की भी हो जाएगा, पर आर नहीं है। तो देखिए ए प्लस आपका यहाँ पर आर के इक्वल नहीं है, इसी तरीके से बी प्लस भी आपका यहाँ पर आर के इक्वल नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका मिनिमल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, केवल ए बी प्लस ही आपको आर मिलेगा। तो ए बी यहाँ पर सुपर की भी हो जाएगा और कैंडिडेट की भी हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मिनिमल है। अगर एक्स प्लस आपका आर हो जाएगा तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स जो होगा वो सुपर की होगा, और कैंडिडेट की के लिए फिर हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, मिनिमल वाला कंडीशन। अगर एक्स आपका मिनिमल भी होगा तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स जो होगा वो कैंडिडेट की भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर एक्स प्लस आपका आर है तो एक्स वहां पर सुपर की हो जाएगा, और अगर एक्स मिनिमल है तो वो आपका एक कैंडिडेट की भी हो जाएगा। अब देखिए एक्स प्लस यहां पर आपको आर क्यों मिल रहा है, सुपर की के केस में एक्स प्लस आपको आर क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि आपकी एट्रीब्यूट की हेल्प से उस रिलेशन के सभी टपल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक की एट्रीब्यूट की हेल्प से आप एक रिलेशन के सभी टपल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप एक कैंडिडेट की के बेसिस पर एक रिलेशन के सभी टपल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप एक कैंडिडेट की का प्लस कैलकुलेट करेंगे तो आपको आर मिल जाएगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप एक सुपर की के बेसिस पर भी एक रिलेशन के सभी टपल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप एक सुपर की का प्लस लेंगे तो वो आपको आर मिल जाएगा, ठीक है ना। या आप प्राइमरी की के बेसिस पर भी उस रिलेशन के सभी टपल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब प्राइमरी की का अगर आप प्लस लेंगे तो वो भी आपका आर मिल जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप कोई भी की ले रहे हैं, मान लीजिए कैंडिडेट की ले रहे हैं, सुपर की ले रहे हैं, या प्राइमरी की ले रहे हैं, अल्टरनेट की ले रहे हैं, एरो, और राइट हैंड साइड में आपका कुछ भी आप ले रहे हैं वो आपका एक एफडी होगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं एनी की एरो आर, ठीक है ना। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं एनी की प्लस इज इक्वल टू आर। तो इस कंसेप्ट पर बेस्ड है आपका ये थ्योरम। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर अगर आप ए बी प्लस कैलकुलेट करेंगे, अगर आप यहां पर ए बी प्लस कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी सी डी और बी से आपको मिल जाएगा ई, ठीक है ना। तो आप जैसा कि यहां पर देख रहे हैं ए बी प्लस आपको क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस आपको आर मिल जाएगा। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी जो होगा यहां पर एक सुपर की होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये मिनिमल होगा तो ये कैंडिडेट की भी हो जाएगा। तो मिनिमल के लिए हम यहां पर चेक करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मिनिमल वाले केस क्या हो सकते हैं, मिनिमल केस एक तो ए हो सकता है, तो हम ए प्लस चेक करते हैं, तो ए प्लस आपको क्या मिल रहा है, ए प्लस से मिल जाएगा आपको ए। दूसरा केस यहाँ पर हो सकता है बी प्लस, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसका मिनिमल बी प्लस भी तो हो सकता है, तो हम चेक करते हैं यहाँ पर ए बी का मिनिमल, देखिए बी भी तो हो सकता है, तो हम यहाँ पर बी प्लस को भी चेक करते हैं, तो बी प्लस आपका हो जाएगा बी, और बी से आपको मिल जाएगा ई ए, और देखिए यहाँ पर आपको देखिए बी ए ऑलरेडी मिल चुका है, बी ए ऑलरेडी मिल चुका है, तो ए बी से तो आप आर को ड्राइव कर ही चुके हैं, इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको सी डी, देखिए बी से आपको मिल जाएगा ई ए, तो बी से हमने बी को लिखा, फिर बी से लिखा हमने ई ए को, अब ऑलरेडी आपको ए बी मिल गया है, और ए बी से तो हम आर को ड्राइव कर ही चुके हैं, ठीक है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी प्लस से आपको क्या मिल गया, बी प्लस से आपको मिल जाएगा ए बी सी डी ई, यानी बी प्लस से आपको आर मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो ए बी था, ए बी प्लस से आपको आर मिल रहा है, लेकिन इसका मिनिमल बी प्लस से भी आपको आर मिल रहा है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ए बी जो है ये सुपर की तो होगी, लेकिन एक कैंडिडेट की नहीं होगी, क्योंकि इसका मिनिमल यहाँ पर पॉसिबल है, और ये बी क्या होगा, बी यहाँ पर आपका एक सुपर की भी हो जाएगा और एक यहाँ पर एक कैंडिडेट की भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस रिलेशन के लिए बी आपका एक सुपर की भी होगा, एक कैंडिडेट की भी होगा, और ए बी एक सुपर की तो होगा लेकिन कैंडिडेट की नहीं होगा। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, एक रिलेशन है ए बी सी डी ई एफ, और ये आपके कुछ एफ डीज गिवन है। यहाँ पर हम एक और टर्म डिफाइन कर रहे हैं, की एट्रीब्यूट और प्राइम एट्रीब्यूट। तो की एट्रीब्यूट या प्राइम एट्रीब्यूट आपके वो एट्रीब्यूट होते हैं जो बिलोंग करते हैं एक कैंडिडेट की को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, की एट्रीब्यूट या प्राइम एट्रीब्यूट सुपर की को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक की आपका सुपर की हो लेकिन कैंडिडेट की ना हो, ठीक है ना। देखिए ऐसा हो सकता है कि एक की सुपर की तो हो लेकिन कैंडिडेट की ना हो, लेकिन देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक की आपका कैंडिडेट की हो लेकिन सुपर की ना हो, ठीक है ना। इसका मतलब जो कैंडिडेट की होगा वो आपका सुपर की तो होगा ही होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो सुपर की हो लेकिन कैंडिडेट की ना हो, ठीक है ना। तो की एट्रीब्यूट या प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो आपका कैंडिडेट की को बिलोंग करते हैं। तो की एट्रीब्यूट या प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड आउट करने के लिए आप केवल और केवल कैंडिडेट की को चेक करेंगे, आप सुपर की के बेसिस पर की एट्रीब्यूट या प्राइम एट्रीब्यूट को चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो की एट्रीब्यूट या प्राइम एट्रीब्यूट कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर कैंडिडेट की को हम चेक करेंगे। अब जैसे कि इस रिलेशन को देखिए, इस रिलेशन में अगर हम आपसे पूछते हैं कि ए प्लस आपका क्या होगा, तो ए प्लस आपको मिल जाएगा ए, और ए से आपको मिल जाएगा बी सी डी ई एफ। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ए प्लस से आपको क्या मिल गया, आर मिल गया, ठीक है ना। इसका मतलब ए यहां पर क्या होगा, ए यहां पर आपका एक सुपर की होगा। अब देखिए ये आपका ऑलरेडी मिनिमल है, ठीक है ना, कि इस ए का मिनिमल पॉसिबल नहीं है, ये ऑलरेडी आपका मिनिमल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इस केस में सुपर की भी होगा और ये इस केस में आपका कैंडिडेट की भी होगा। तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे, आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे एट्रीब्यूट बिलोंग्स टू कैंडिडेट की। तो इस कैंडिडेट की को बिलोंग करने वाले एट्रीब्यूट आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ पर कैंडिडेट की ए हो जाएगा और प्राइम एट्रीब्यूट यहां पर हो जाएगा ए। एफडीज में राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट के लिए हम चेक करेंगे, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका कोई एफडी है, तो एफडीज में हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट के लिए, ठीक है ना। अगर किसी भी एफडी में आपको राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट मिल जाता है तो फिर हम उसको रिप्लेस कर देंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना। जैसे कि इस कंसेप्ट को देखते हैं, यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं आपका ये जो ए जो है वो कैंडिडेट की हो जाएगा और प्राइम एट्रीब्यूट आपका हो जाएगा ए। अब देखिए यहां पर उन एफडीज को सर्च कीजिए जिसके राइट हैंड साइड में आपका प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा हो। यहां पर देखिए इस समय पर आपका प्राइम एट्रीब्यूट है ए, देखिए इसमें तो आपका इस एफडी में तो आपका प्राइम एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है राइट हैंड साइड में, लेकिन देखिए इस एफडी में आपका राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है। तो जरा इस एफडी को देखिए, यहां पर आपका राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड में आपका प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है। देखिए यहां पर हम इसको इसलिए ऐसा बोल पा रहे हैं क्योंकि अगर आप इसको डिकम्पोज कर दें, देखिए अगर आप इस एफडी को डिकम्पोज कर देंगे तो आपको मिल जाएगा बीसी एरो ए एंड बीसी एरो डी ई एफ, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए राइट हैंड साइड में प्राइम और नॉन प्राइम का अगर मान लीजिए आपका कॉम्बिनेशन है तो भी आप उस एफडीज को ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमने क्या बोला है कि राइट हैंड साइड में आपके क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका प्राइम एट्रीब्यूट भी है और साथ में आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी है, लेकिन फिर भी आप उस एफडीज को उन सारे एफडीज को आप इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि अगर आप वहां पर ये डिकम्पोजिशन वाला रूल लगा देंगे तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट आपका ए था और अगर आप इस एफडीज को डिकम्पोज कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हम ऐसा
बोल सकते हैं कि इस एफडी के लेफ्ट हैंड साइड को आप यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए अगर ए आपका एक कैंडिडेट की है, ठीक है ना, और हमने एक ऐसा एफडी को सर्च किया है जिसके राइट हैंड साइड में आपका प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा हो, ठीक है ना, जिसके राइट हैंड साइड में आपका प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा हो, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए को रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पर बीसी से, ठीक है ना, ए को रिप्लेस कर सकते हैं हम यहाँ पर बीसी से, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर बीसी प्लस कैलकुलेट करेंगे, अगर आप यहाँ पर बीसी प्लस कैलकुलेट करेंगे तो बीसी प्लस में बीसी से मिल जाएगा आपको बीसी, ठीक है ना, और इस एफडी की हेल्प से हम ऐसा बोल सकते हैं कि बीसी से आपको क्या मिल जाएगा, बीसी से आपको मिल जाएगा ए। अब ए आपका क्या है, ए आपका ऑलरेडी एक कैंडिडेट की है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बीसी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, बीसी आपका एक सुपर की हो जाएगा, क्योंकि देखिए बीसी प्लस से आपको डेफिनेटली आपको आर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर होगा कि हम क्यों यहाँ पर एफडी में राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट के लिए चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड में हमें प्राइम एट्रीब्यूट वाली एफडी मिल जाती है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड से। तो अगर ए आपका एक की है तो बीसी भी आपका एक की हो जाएगा, और ए प्लस आपका ऑलरेडी आर है, ठीक है ना, ए प्लस आपका क्या है, ए आपका कैंडिडेट की है तो ए प्लस आपका आर हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर इसका प्लस लेने पर आपको ऑटोमेटिकली आर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए बीसी आपका क्या है, बीसी आपका यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि बीसी आपका एक सुपर की हो जाएगा, क्योंकि बीसी प्लस लेने पर आपको आर मिल रहा है। फिर हम इसके मिनिमल के लिए चेक करते हैं, तो अगर आप इसका मिनिमल चेक करते हैं तो इसका मिनिमल बी प्लस को चेक करते हैं, तो बी प्लस आपका क्या हो जाएगा, बी प्लस आपका हो जाएगा यहां से बी एफ, ठीक है ना, तो बी प्लस आपको मिल जाएगा बी एफ, और उसके बाद अगर आप यहां से सी प्लस को चेक करेंगे तो सी प्लस आपका हो जाएगा सी। इसका मतलब बी प्लस आपका आर नहीं है और सी प्लस भी आपका आर नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बीसी ऑलरेडी आपका मिनिमल है, इसका मतलब ये सुपर की भी हो जाएगा और ये आपका एक कैंडिडेट की भी हो जाएगा। तो सेकंड कैंडिडेट की आपका हो जाएगा बीसी, और नेक्स्ट प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे आपके बी एंड सी। अब फिर से इस रूल को हम अप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास टोटल 3 प्राइम एट्रीब्यूट है ए, बी एंड सी। तो अब एफडीज में सर्च करते हैं जिसके राइट हैंड साइड में आपके प्राइम एट्रीब्यूट आ रहे हैं, तो इसको तो हम इंक्लूड कर चुके हैं। यहां पर देखिए आपका प्राइम एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है, इसमें भी आपका प्राइम एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है, इसमें देखिए आपका प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है, बी प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है और सी प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है। लेकिन अगर हम बीसी को ए से रिप्लेस करेंगे, अगर हम बीसी को ए से रिप्लेस करेंगे तो ऑलरेडी हम ये इंक्लूड कर चुके हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस रिलेशन आर में आपको ये 2 कैंडिडेट की मिल जाएगी। फर्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगी आपकी ए और सेकंड कैंडिडेट की आपकी हो जाएगी बीसी, और प्राइम एट्रीब्यूट यहां पर आपको 3 मिलेंगे, ए, बी एंड सी। और इसी तरीके से हम यहां पर बोल सकते हैं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपके हो जाएंगे डी, ई एंड एफ, ठीक है ना। तो इस रिलेशन आर के लिए ए, बी, सी आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे, डी, एफ आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब मान लीजिए इस रिलेशन आर के लिए हमें कैंडिडेट कीज को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, आइडेंटिफाई ऑल कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशन आर। तो सबसे पहले हम एक कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर ए बी प्लस ले लेंगे तो ए बी प्लस से हमें मिल जाएगा ए बी, ठीक है ना, और ए बी से हमें मिल जाएगा सी, सी से मिल जाएगा डी, डी से आपको ई मिल जाएगा, ई से एफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी प्लस आपको क्या मिल जा रहा है, ए बी प्लस आपको मिल जा रहा है आर। अब हम इसको मिनिमल के लिए चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए बी जो होगा वो इस रिलेशन आर के लिए आपका एक सुपर की हो जाएगा, ए बी जो होगा वो इस रिलेशन आर के लिए आपका सुपर की हो जाएगा। अब इसको मिनिमल के लिए चेक करते हैं, तो हम चेक करते हैं ए प्लस क्या होगा, तो ए प्लस आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस आपका ए हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बी प्लस कैलकुलेट करेंगे तो बी प्लस आपका क्या हो जाएगा, बी प्लस आपका बी हो जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए और बी आपका आर, ए प्लस और बी प्लस आपका आर के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो ऑलरेडी आपका मिनिमल है, इसका मतलब ए बी आपका सुपर की भी हो जाएगा और इस केस में ए बी आपका कैंडिडेट की भी हो जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट कैंडिडेट की आपका हो जाएगी, फर्स्ट कैंडिडेट की आपकी हो जाएगी ए बी, ठीक है ना, ए बी आपकी फर्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगी। और आपका जो प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे वो प्राइम एट्रीब्यूट, देखिए प्राइम एट्रीब्यूट आपका जो वो होते हैं जो एट्रीब्यूट बिलोंग्स टू कैंडिडेट की, प्राइम एट्रीब्यूट आपके एट्रीब्यूट बिलोंग्स टू कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की को बिलोंग करने वाले एट्रीब्यूट आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो फर्स्ट प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा ए, सेकंड प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना। अब फिर से उसी रूल को लगाते हैं, राइट हैंड साइड में हम चेक करते हैं प्राइम एट्रीब्यूट के लिए। तो देखिए यहाँ पर तो आपका प्राइम एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका, इस एफडी में आपका राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें हम उस प्राइम एट्रीब्यूट को रिप्लेस कर देंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक। कैंडिडेट की ए बी में
आपका ये जो ए प्राइम एट्रीब्यूट है वो इस एफ डी में आ रहा है, तो हम ए को रिप्लेस कर देंगे, ए को रिप्लेस कर देंगे इस एफ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ए को रिप्लेस कर दिया है इस एफ से, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी आपका एक कैंडिडेट की है, ए बी आपका एक कैंडिडेट की है, तो ए बी प्लस आपको क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस आपको आर मिल जाएगा, ए बी प्लस आपको आर मिल जाएगा। और चूंकि आप f से ड्राइव कर सकते हैं a को, f से ड्राइव कर सकते हैं a को, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ बी प्लस भी आपका r हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि f से हम ड्राइव कर सकते हैं a को, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ बी प्लस में एफ बी आएगा और एफ से हम ड्राइव कर सकते हैं ए को, और ए बी आपका ऑलरेडी एक कैंडिडेट की है, तो एफ बी प्लस आपका क्या हो जाएगा, एफ बी प्लस आपका यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये मिनिमल होगा। तो देखिए यहाँ पर बी प्लस को तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, बी प्लस आपका बी होगा। यहाँ पर एफ प्लस को चेक करते हैं, तो एफ प्लस आपका क्या हो जाएगा, एफ प्लस आपका हो जाएगा एफ ए, ठीक है ना। तो एफ प्लस आपका हो जाएगा एफ एंड ए, ठीक है ना। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एफ बी जो है, ये जो एफ बी है ये आपका ऑलरेडी मिनिमल है। इसका मतलब ये जो एफ बी जो है ये आपका एक सुपर की भी होगा और यहाँ पर एक कैंडिडेट की भी होगा, क्योंकि ये जो एफ बी जो है ये ऑलरेडी मिनिमल है। इसका मतलब सेकंड कैंडिडेट की आपका हो जाएगा एफ बी, और यहाँ से आपको एक नया प्राइम एट्रीब्यूट और मिला, वो हो जाएगा आपका एफ। इसका मतलब आपकी यहाँ पर दो कैंडिडेट की हो चुकी है, फर्स्ट कैंडिडेट की है ए बी, सेकंड कैंडिडेट की है एफ बी, और 3 है यहाँ पर आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो चुके हैं ए बी एंड एफ। फिर से इस रूल को लगाते हैं, राइट हैंड साइड में उस एफडी को सर्च करते हैं जिसमें आपका प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका प्राइम एट्रीब्यूट एफ आ रहा है इस एफडी में। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ को हम रिप्लेस कर देंगे ई से, ठीक है ना। तो एफ को हम रिप्लेस कर देंगे ई से। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई बी प्लस भी आपका आर हो जाएगा, क्योंकि ई को रिप्लेस कर सकते हैं हम एफ से, और एफ भी आपका जब एक कैंडिडेट की है तो ई बी प्लस भी आपको आर मिल जाएगा, ई बी प्लस से भी आपको आर मिल जाएगा, यानी ई बी प्लस क्या हो जाएगा, ई बी प्लस आपका आर हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई बी जो होगा वो एक सुपर की हो जाएगा। अब इसको मिनिमल के लिए चेक करते हैं, बी प्लस तो आपका आर नहीं है, हम चेक करते हैं ई प्लस को। तो ई प्लस आपको क्या मिलेगा, तो ई प्लस आपको मिल जाएगा ई एफ एंड ए। इसका मतलब आप यहां पर देख रहे हैं कि ई प्लस से आपको आर नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई बी जो होगा वो आपका ऑलरेडी मिनिमल है। तो ई बी जो है यहाँ पर एक सुपर की भी है और एक कैंडिडेट की भी है, क्योंकि ये एक मिनिमल है। तो आपका थर्ड कैंडिडेट की हो जाएगा ई बी, और यहां से आपको एक नया प्राइम एट्रीब्यूट और मिल जाएगा ई। तो हम यहाँ पर ई को रिप्लेस कर देंगे डी से, तो आपको एक और सुपर की मिल जाएगा डी बी, क्योंकि डी बी प्लस लेने पर भी आपको आर मिल जाएगा। अब इसको मिनिमल के लिए चेक करते हैं, तो बी प्लस तो ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, डी प्लस को चेक करते हैं, तो डी प्लस आपका हो जाएगा डी ई एफ एंड ए। तो चूंकि डी प्लस आपका आर नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डी बी जो होगा वो ये जो डी बी है ये आपका सुपर की भी हो जाएगा और कैंडिडेट की भी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मिनिमल है। तो यहां से आपको एक और नई कैंडिडेट की मिल जाएगा डी बी, और यहां से एक और नया प्राइम एट्रीब्यूट मिल जाएगा डी। फिर से हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट के लिए, तो हमें यहाँ पर हम डी को रिप्लेस कर देंगे सी से। इस एफ डी को अगर हम यूज करेंगे तो डी को रिप्लेस कर दिया हमने सी से, तो ये आपको मिल जाएगा सी बी, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि सी बी प्लस से भी आपको आर मिल जाएगा। तो सी बी जो होगा वो इस रिलेशन आर के लिए आपका एक सुपर की हो जाएगा। अब इसको मिनिमल के लिए चेक करते हैं, तो चेक करते हैं सी प्लस को, तो सी प्लस आपको मिल जाएगा सी डी ई एफ एंड ए, ठीक है ना। तो सी प्लस भी आपका आर के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सी बी जो होगा वो भी आपका मिनिमल होगा। तो सी बी जो होगा वो एक सुपर की भी होगा और एक कैंडिडेट की भी होगा। तो यहां से आपको एक नया प्राइम एट्रीब्यूट सी बी मिल जाएगा। फिर से प्राइम एट्रीब्यूट को राइट हैंड साइड के लिए चेक करते हैं, तो फिर हमें इस प्राइम एट्रीब्यूट सी के लिए ये एफ डी मिल जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस सी बी में हम इस सी को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सी यहाँ पर क्या है, एक प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इस सी को रिप्लेस कर सकते हैं इस ए बी से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए बी, ठीक है ना। और ए बी को हम ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूड कर चुके हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस रिलेशन आर के लिए आपकी जो कैंडिडेट की हो जाएंगी वो हो जाएंगी ए बी, एफ बी, ई बी, डी बी एंड सी बी, ठीक है ना। और ये आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे ए बी सी डी ई, ठीक है ना। ये आपके ए बी सी डी ई एफ आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका 5, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी एट्रीब्यूट है वो सारे एट्रीब्यूट आपके प्राइम एट्रीब्यूट है, और यहाँ पर टोटल आपके पास 5 कैंडिडेट कीज होंगे।
अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये मान लीजिए आपका एक रिलेशन आर है ए बी सी डी ई, और यहाँ पर मान लीजिए आपका एक भी एफ डी गिवन नहीं है, ठीक है ना। इस रिलेशन आर में आपका एक भी एफ डी गिवन नहीं है। तो जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि नॉन ट्रिवियल एफ डी गिवन नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रिवियल एफ डीज आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। कुछ ट्रिवियल एफ डीज आपका एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आर एरो आर एक यहाँ पर ट्रिवियल एफ डी होगा जो इस रिलेशन आर के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए बी सी डी ई एरो ए बी सी डी ई एक ट्रिवियल एफ डी होगा और इस रिलेशन आर के लिए ये एग्जिस्ट करेगा। हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी सी डी ई प्लस लेने पर आपको आर मिल जाएगा, और ये आपका क्या होगा, ये आपका ऑलरेडी मिनिमल होगा क्योंकि आपका यहाँ पर कोई भी एफ डी गिवन नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ए बी सी डी ई जो है ये आपका सुपर की भी है और कैंडिडेट की भी है, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी यहाँ पर मिनिमल है। तो फिर इस केस में इस रिलेशन आर के लिए आपकी जो कैंडिडेट की हो जाएगी वो हो जाएगी ए बी सी डी ई, ठीक है ना। केवल एक ही कैंडिडेट की होगी और वो कैंडिडेट की होगी रिलेशन इटसेल्फ, ठीक है ना। रिलेशन इटसेल्फ एक्ट एज ए कैंडिडेट की, तो वो कैंडिडेट की आपका हो जाएगा एबीसीडी, और प्राइम एट्रीब्यूट आपके यहां पर हो जाएंगे ए बी सी डी एंड ई, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहां पर हो जाएंगे आपके 5। अब देखिए इस रिलेशन को देखते हैं। यहां पर मान लीजिए आपका ये एफडीज गिवन है, हमें आइडेंटिफाई करना है ऑल कैंडिडेट कीज, ठीक है ना। आपको इस रिलेशन आर के लिए सभी कैंडिडेट कीज को यहाँ पर मान लीजिए आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम यहाँ पर ए प्लस कैलकुलेट करते हैं तो ए प्लस आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ए प्लस से आपको ए मिल जाएगा, ए से आपको बी मिल जाएगा, बी से सी मिल जाएगा, सी से डी मिल जाएगा। तो ए प्लस लेने पर आपको मिल जाएगा ए बी सी डी। लेकिन देखिए आपका यहाँ पर ई क्या है, ई आपका यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि अगर ए प्लस लेंगे तो ए प्लस आपको मिल जाएगा ए बी सी डी। और जरा इन एफडीज को ध्यान से देखिए, इन एफडीज में आपका ई नहीं आ रहा है, इन सभी एफडीज में आपका एट्रीब्यूट ई नहीं आ रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन एफडीज का यूज करके हम इस एट्रीब्यूट ई को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ई से इसको ऑग्यूमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए ई, तो ए ई प्लस आपका हो जाएगा ए ई, और ए से हमें मिल जाएगा बी सी डी। तो ए ई प्लस आपका क्या हो जाएगा, ए ई प्लस हो जाएगा आपका आर। अब इसको मिनिमल के लिए चेक करते हैं। तो मिनिमल के लिए देखिए ए प्लस आपको क्या मिलेगा, ए प्लस आपको आर नहीं मिलेगा, और ई प्लस आपको मिलेगा केवल ई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ए ई है ये आपका ऑलरेडी मिनिमल है। तो ए ई जो होगा ये कैंडिडेट की भी हो जाएगा और एक आपका एक सुपर की भी होगा, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी मिनिमल है। तो अगर ए ई इस रिलेशन आर के लिए कैंडिडेट की होगा तो प्राइम एट्रीब्यूट आपके हो जाएगी ए एंड ई। अब हम राइट हैंड साइड में चेक करेंगे प्राइम एट्रीब्यूट्स के लिए। तो आपके दो प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट ए एंड ई। तो देखिए ये एफडी आपको ऐसे मिल रही है जिसके राइट हैंड साइड में आपका एक प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इस प्राइम एट्रीब्यूट को रिप्लेस कर देंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पर हम फिर ऐसा बोल सकते हैं कि डी प्लस आपको आर मिल जाएगा, इसका मतलब डी जो होगा वो आपका एक सुपर की हो जाएगा। फिर से इसको मिनिमल के लिए चेक करते हैं, ई प्लस आपका ई हो जाएगा और डी प्लस आपको मिल जाएगा ए बी सी डी। लेकिन यहाँ पर ई मिसिंग होगा तो डी प्लस भी आपका आर के इक्वल नहीं होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डी जो होगा वो आपका मिनिमल होगा, तो डी जो होगा वो सुपर की भी होगा और आपका एक कैंडिडेट की भी होगा। तो सेकंड कैंडिडेट की आपको मिल जाएगा डी ई, और नेक्स्ट प्राइम एट्रीब्यूट आपको यहां से मिल जाएगा डी। अब फिर से हम राइट हैंड साइड में एफडीज में चेक करते हैं। अब फिर से हम एफडीज में चेक करते हैं प्राइम एट्रीब्यूट के लिए राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। तो आपका प्राइम एट्रीब्यूट है डी, तो राइट हैंड साइड में ये एफडी आपको मिलेगा जिसमें प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है। तो हम यहाँ पर डी को रिप्लेस कर देंगे सी से। तो नेक्स्ट आपका सुपर की हो जाएगा सी, तो सी प्लस आपको मिल जाएगा आर, और सी प्लस अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो सी प्लस आपको मिल जाएगा ए बी सी डी, ठीक है ना। तो सी प्लस भी आपको आर नहीं मिल रहा है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि सी ई जो होगा वो आपका एक मिनिमल होगा। तो सी आपका एक कैंडिडेट की भी होगा और सुपर की भी होगा। यहां से आपको एक नया प्राइम एट्रीब्यूट सी मिल जाएगा। फिर आप इस एफडी को यूज करेंगे क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में आपका प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है, तो सी को आप रिप्लेस कर देंगे बी से। नेक्स्ट आप चेक कीजिए बी प्लस, फिर आपको आर मिलेगा। यानी हम यहाँ पर फिर से ऐसा बोल सकते हैं कि बी जो होगा वो आपका एक सुपर की हो जाएगा। अब बी प्लस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बी प्लस आपको मिल जाएगा एबीसीडी, यानी बी प्लस आपका आर नहीं है। इसका मतलब ये जो बी जो होगा ये आपका फिर ये मिनिमल हो जाएगा, यानी बी जो होगा आपका सुपर की भी होगा और कैंडिडेट की भी होगा। तो यहाँ से नेक्स्ट आपको प्राइम एट्रीब्यूट मिल जाएगा बी। और फिर से अगर आप इस वाले एफडी का यूज करेंगे क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट बी आ रहा है, तो बी को अगर आप रिप्लेस कर देंगे ए से तो आपको मिल जाएगा ए, और ए प्लस आपको लेने पर आपको आर मिल जाएगा। अब ए आप ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, तो आप बोल सकते हैं कि इस रिलेशन आर के लिए आपको टोटल 4 कैंडिडेट कीज मिल जाएंगी और आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे ए बी सी डी ई, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहां पर हो जाएंगे 5। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। इन सारे क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कैंडिडेट कीज को, ठीक है ना। तो कितनी कैंडिडेट कीज होंगी, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पर हम सबसे पहले ए बी प्लस कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, अगर आप इस फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी प्लस कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी प्लस से मिल जाएगा ए बी से मिल जाएगा सी से मिल जाएगा डी से मिल जाएगा ई, और ए से मिल जाएगा बी, और सी से मिल जाएगा ई। आपका ये ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुका है। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी प्लस आपको मिल जाएगा ए बी सी डी ई, यानी ए बी प्लस से आपको आर मिल गया। तो ए बी यहाँ पर क्या होगा, ए बी आपका यहाँ पर एक सुपर की होगा। अब इसको हम मिनिमल के लिए चेक करते हैं। तो इसका मिनिमल देखिए हम चेक करते हैं ए प्लस को। तो ए प्लस जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ए प्लस आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस आपका हो जाएगा ए बी। अब देखिए ए से आपको बी मिल रहा है, ए से आपको बी मिल रहा है, और हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि ए बी प्लस आपका आर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से आपको आर मिल जाएगा, यानी ए प्लस से आपको आर मिल जाएगा। अब हम चेक करते हैं बी प्लस को। तो बी प्लस से आपको क्या मिलेगा, देखिए बी प्लस से आपको केवल बी ही मिलेगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस ए बी प्लस का मिनिमल एग्जिस्ट करता है ए, और ए प्लस से आपको आर मिल जाएगा। यानी इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट कैंडिडेट की जो हो जाएगी आपका वो ए हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमने ए बी प्लस आपको आर मिला था, लेकिन ये मिनिमल नहीं था। इसका मिनिमल हमने चेक किया है, इसका मिनिमल ए प्लस से भी आपको आर मिल रहा है। तो यहाँ पर, और देखिए ये ए जो है आपका ऑलरेडी मिनिमल है, तो फर्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगी ए, और प्राइम एट्रीब्यूट आपके हो जाएंगे यहाँ पर ए, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट कैंडिडेट की पता लग चुकी है, फर्स्ट कैंडिडेट की आपकी हो चुकी है ए, और प्राइम एट्रीब्यूट आपका हो चुका है ए, ठीक है ना। अब हम राइट हैंड साइड में चेक करेंगे प्राइम एट्रीब्यूट्स के लिए। तो आपको ये मिल जाएगा, ये एफडी है जिसमें राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट ए मिल रहा है। तो ए को हम रिप्लेस कर देंगे सी से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सी प्लस से भी आपको आर मिल जाएगा, यानी सेकंड कैंडिडेट की हो जाएगी सी, और नेक्स्ट प्राइम एट्रीब्यूट आपका हो जाएगा सी। अब हम राइट हैंड साइड में चेक करेंगे इस प्राइम एट्रीब्यूट सी के लिए। तो सी से देखिए ये वाली एफडी को अगर आप यूज करेंगे तो सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए बी से, और ए बी के लिए ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस फर्स्ट रिलेशन के लिए आपकी दो कैंडिडेट की हो जाएगी ए एंड सी, और दो प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे ए एंड सी, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपके यहाँ पर हो जाएंगे बी डी एंड ई। सेकेंड क्वेश्चन में हम फिर से ए बी प्लस कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ए बी प्लस कैलकुलेट करेंगे तो ए बी प्लस से आपको मिल जाएगा ए बी से मिल जाएगा सी, और बी से मिल जाएगा आपको ई, और ई से मिल जाएगा आपको ए। यानी आपको मिल चुका है ए बी सी डी ई, यानी आपको आर मिल चुका है, ठीक है ना। फिर से हम यहाँ पर मिनिमल के लिए चेक करते हैं। तो मिनिमल के लिए ए प्लस आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस आपका हो जाएगा ए डी से आपको सी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ए प्लस आपका हो जाएगा ए डी सी, प्लस आपको मिल जाएगा बी, और बी से मिल जाएगा आपको ई से मिल जाएगा आपको ए। अब ऑलरेडी आपको ए बी मिल चुका है, और हम ए बी से चेक कर चुके हैं कि ए बी से आपको आर मिल चुका है। हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से भी आपको आर मिल जाएगा, यानी बी प्लस से आपको आर मिल जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी प्लस से आपको आर यहाँ पर मिल जाएगा। तो बी प्लस आपका हो जाएगा आर, यानी और बी क्या है आपका, बी आपका ऑलरेडी मिनिमल है। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगा आपका बी, और प्राइम एट्रीब्यूट आपके हो जाएंगे बी, ठीक है ना। अब हम राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट के लिए चेक करते हैं। तो आपका देखिए राइट हैंड साइड में बी कहाँ आ रहा है, राइट हैंड साइड में बी आपका किसी भी एफडी में नहीं आ रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस रिलेशन आर के लिए आपकी केवल एक ही कैंडिडेट की होगी, और वो कैंडिडेट की हो जाएगी बी, और इस रिलेशन के लिए आपका केवल एक प्राइम एट्रीब्यूट होगा, और वो प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा बी, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इस रिलेशन आर के लिए हो जाएंगे ए सी डी एंड ई। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में अगर हम ए प्लस कैलकुलेट करते हैं तो ए से हमें सी मिल जाएगा, सी से ई मिल जाएगा, ई से ए मिल जाएगा, यानी ए प्लस से हमें आर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एफ प्लस कैलकुलेट करें तो एफ से हमें बी मिल जाएगा, और बी से डी मिल जाएगा, डी से ई मिल जाएगा, ठीक है ना, और ई से हमें ए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एफ प्लस कैलकुलेट करते हैं। तो इस थर्ड क्वेश्चन के लिए आपका एफ प्लस हो जाएगा, एफ से आपको एफ मिल जाएगा, और एफ से आपको बी मिल जाएगा, बी से आपको डी मिल जाएगा, डी से आपको ई मिल जाएगा, और ई से आपको ए मिल जाएगा, यानी आपको ए बी डी ई एफ मिल चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सी मिसिंग है, लेकिन देखिए ए से आपको सी भी मिल रहा है, यानी इस ए से आपको सी भी मिल जाएगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ प्लस आपका यहाँ पर आर है, और एफ आपका ऑलरेडी मिनिमल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस थर्ड क्वेश्चन के लिए आपका जो कैंडिडेट की होगी वो कैंडिडेट की हो जाएगी एफ, और यहाँ पर आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा एफ, ठीक है ना। अब देखिए राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट के लिए चेक कीजिए, राइट हैंड साइड में आपका प्राइम एट्रीब्यूट एफ नहीं आ रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस थर्ड क्वेश्चन के लिए आपकी एक कैंडिडेट की होगी एफ, और प्राइम एट्रीब्यूट आपका हो जाएगा एफ, ठीक है ना। तो इस थर्ड क्वेश्चन के लिए आपका कैंडिडेट की हो जाएगी एफ, और प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा एफ, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पर हो जाएंगे आपके ए बी सी डी
एंड ई, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम चेक करते हैं ए बी प्लस को, ठीक है ना। इस फोर्थ क्वेश्चन में हम चेक करते हैं ए बी प्लस को। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए लिख रहे हैं हम ए बी प्लस आपका हो जाएगा ए बी से सी मिल जाएगा, सी से डी मिल जाएगा, डी से ई मिल जाएगा, ई से ए मिल जाएगा, यानी ए बी प्लस आपको मिल जाएगा ए बी सी डी ई, यानी ए बी प्लस से आपको आर मिल गया। अब इसको मिनिमल के लिए चेक करते हैं। मिनिमल के लिए अगर आप ए प्लस कैलकुलेट करेंगे तो ए प्लस आपको मिलेगा केवल ए, और बी प्लस कैलकुलेट करेंगे तो बी प्लस आपको मिलेगा केवल बी, ठीक है ना। तो ए प्लस आपका आर नहीं है, बी प्लस आपका आर नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी जो है ये ऑलरेडी आपका मिनिमल है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट की हो जाएगी वो हो जाएगा आपका ए बी, और प्राइम एट्रीब्यूट आपके हो जाएंगे यहाँ पर ए कोमा बी। अब हम राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट के लिए चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड में इन दो एफडीज में आपको प्राइम एट्रीब्यूट मिल रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप इस एफडी का यूज करें तो बी को आप रिप्लेस कर सकते हैं डी से, तो आपको मिल जाएगा ए डी, और अगर आप इस एफडी को यूज करें तो ए को आप रिप्लेस कर सकते हैं ई से, तो आपको मिल जाएगा ई बी। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए डी प्लस से आपको आर मिलेगा, ई बी प्लस से आपको आर मिलेगा। तो ए डी यहाँ पर सुपर की होगा, ए डी आपको सुपर की होगा, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं मिनिमल के लिए। तो ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं कि ए प्लस से आपको आर नहीं मिल रहा है। ए की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको ई से, और बी की जगह पर हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं इसको डी से, ठीक है ना। तो ए की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया है ई से, और बी की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया है डी से, ठीक है ना। अब इसका मिनिमल चेक करते हैं। तो देखिए बी प्लस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बी प्लस आपको मिल जाएगा केवल बी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ई प्लस कैलकुलेट करेंगे तो ई प्लस आपको मिल जाएगा ई ए, ठीक है ना। यानी ये जो ई बी जो है ये आपका ऑलरेडी मिनिमल है। तो नेक्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगा ए बी, और नेक्स्ट प्राइम एट्रीब्यूट आपको मिल जाएगा ई। तो जैसे कि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि ए प्लस से आपको आर नहीं मिल रहा है, लेकिन हम डी प्लस से चेक करते हैं। तो डी से आपको मिल जाएगा डी, और डी से हमें मिल जाएगा बी, ठीक है ना। और देखिए डी से हमें मिल रहा है ई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ई, ठीक है ना। और ई से मिल रहा है हमें ए। अब देखिए ऑलरेडी आपका ए बी आ चुका है, तो ए बी से हम आर ड्राइव कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से आपको आर मिल जाएगा। इसका मतलब डी प्लस से आपको यहाँ पर आर मिल जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ए डी जो है ये मिनिमल नहीं है, लेकिन इसका मिनिमल क्या है, इसका मिनिमल डी एग्जिस्ट करता है। तो डी प्लस आपका आर है, तो नेक्स्ट आपकी कैंडिडेट की हो जाएगी डी, और प्राइम एट्रीब्यूट जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगी डी, और नेक्स्ट प्राइम एट्रीब्यूट आपका हो जाएगा डी, क्योंकि डी आपका ऑलरेडी मिनिमल है। अब देखिए राइट हैंड साइड में हम डी के लिए चेक करते हैं। तो आपका ये एफ डी आपको मिल जाएगा जिसके राइट हैंड साइड में आपका प्राइम एट्रीब्यूट डी आ रहा है। तो डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं सी से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सी प्लस से भी आपको आर मिल जाएगा, और सी आपका ऑलरेडी मिनिमल है। तो नेक्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगा सी, और नेक्स्ट प्राइम एट्रीब्यूट आपका हो जाएगा सी, ठीक है ना। आप देखिए राइट हैंड साइड में सी के लिए चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड में अगर आप यहाँ पर सी के लिए चेक करेंगे तो सी को आप रिप्लेस करेंगे ए बी से, और ए बी को हम ऑलरेडी इंक्लूड यहाँ पर कर चुके हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस रिलेशन आर के लिए आपको 4 कैंडिडेट की मिलेगी। फर्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगा ए बी, नेक्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगा ई बी, नेक्स्ट हो जाएगा कैंडिडेट की डी, और नेक्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगा डी, और ये आपके हो जाएंगे प्राइम एट्रीब्यूट, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इस फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में अगर आप ए बी प्लस कैलकुलेट करेंगे, इस फिफ्थ क्वेश्चन में अगर आप मान लीजिए ए बी प्लस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर आप इस फिफ्थ क्वेश्चन में ए बी प्लस कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी से मिल जाएगा सी, सी से मिल जाएगा डी ई, और ई से मिल जाएगा आपको एफ। यानी ए बी प्लस से आपको क्या मिल गया, ए बी प्लस से आपको आर मिल गया। अब इसको मिनिमल के लिए चेक करते हैं। तो अगर आप केवल यहाँ पर ए प्लस निकालेंगे तो ए प्लस से आपको आर नहीं मिल रहा है, और अगर आप बी प्लस कैलकुलेट करेंगे तो बी प्लस से भी आपको आर नहीं मिल रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी जो है ये आपका मिनिमल होगा। तो इस फिफ्थ क्वेश्चन के लिए आपकी फर्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगा ए बी, और आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो यहाँ पर हो जाएंगे ए कोमा बी। अब देखिए राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट के लिए चेक कीजिए। तो देखिए इस एफ डी का अगर आप यूज करेंगे तो ए को रिप्लेस कर सकते हैं हम एफ से। तो अगर आप एफ बी प्लस कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपका आर मिल जाएगा। और देखिए अगर आप यहाँ पर एफ प्लस कैलकुलेट करेंगे तो एफ प्लस आपका यहाँ पर आर नहीं देगा। तो कैंडिडेट की हो जाएगी आपकी एफ बी, क्योंकि एफ बी आपका ऑलरेडी मिनिमल है, और नेक्स्ट प्राइम एट्रीब्यूट आपका हो जाएगा एफ। अब राइट हैंड साइड में इस प्राइम एट्रीब्यूट एफ के लिए चेक करते हैं। तो अगर इस एफ डी का हम यूज करेंगे तो हम एफ को रिप्लेस कर सकते हैं ई से। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई बी प्लस आपका आर हो जाएगा। अब देखिए अगर आप ई प्लस कैलकुलेट करेंगे तो ई प्लस आपको आर नहीं देगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई बी आपका ऑलरेडी मिनिमल होगा। तो नेक्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगा ई बी, और नेक्स्ट प्राइम एट्रीब्यूट आपका हो जाएगा ई। और अगर आप इस नेक्स्ट प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है ना, और अगर आप इस प्राइम एट्रीब्यूट ई को यूज करेंगे तो हम यहाँ से इस एफ डी को यूज करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई को आप रिप्लेस कर सकते हैं सी से। ई को आप रिप्लेस कर सकते हैं सी से, क्योंकि देखिए अगर आप इसको डिकम्पोज कर देंगे तो डिकम्पोज करके लिख सकते हैं सी रो डी
एंड सी एरो ई, ठीक है ना। तो सी एरो ई को अगर आप यूज करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई को आप रिप्लेस कर सकते हैं सी से, तो आपको मिल जाएगा सी बी प्लस आपको आर मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर सी प्लस कैलकुलेट करेंगे तो सी प्लस आपको आर नहीं देगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सी बी जो होगा वो ऑलरेडी मिनिमल है, तो नेक्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगा सी बी और नेक्स्ट प्राइम एट्रीब्यूट आपका हो जाएगा सी, ठीक है ना। और अगर आप C को रिप्लेस करेंगे ए बी से, तो ए बी को हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। इसका मतलब इस फिफ्थ क्वेश्चन के लिए आपकी कैंडिडेट की हो जाएगा ए बी, एफ बी, ई बी एंड सी बी, और प्राइम एट्रीब्यूट आपके हो जाएगा ए बी, एफ, ई एंड सी। तो अगर आप इस सिक्स क्वेश्चन में ए बी प्लस को इंक्लूड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी प्लस इज इक्वल टू ए बी से मिल जाएगा सी डी, डी से मिल जाएगा ई जी, ठीक है ना, और जी से मिल जाएगा आपको बी। लेकिन देखिए इस C की हेल्प से आपको F मिल जाएगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि C से आपको मिल जाएगा F, ठीक है ना, और F से आपको मिल जाएगा H, ठीक है ना। तो आपको AB प्लस मिल जाएगा A B C D E F G H, ठीक है ना। यानी AB प्लस आपको R मिल गया। हम इसको मिनिमल के लिए चेक करते हैं, तो मिनिमल के लिए हम इसका A प्लस कैलकुलेट करते हैं, तो A प्लस आपको मिल जाएगा A, और A से आपको मिल जा रहा है B, और ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं कि ए बी से आपको आर मिल चुका है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्लस से आपको आर मिलेगा, और ए आपका क्या है, ए आपका ऑलरेडी मिनिमल है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगा ए, और आपके यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे ए, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट के लिए चेक करते हैं। प्राइम एट्रीब्यूट ए के लिए आप चेक करेंगे तो यहाँ से अगर आप इसका यूज करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एच प्लस भी आपका आर होगा, और एच आपका ऑलरेडी मिनिमल है, यानी नेक्स्ट कैंडिडेट की आपका एच हो जाएगा और नेक्स्ट प्राइम एट्रीब्यूट आपका एच हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप इस एफ डी का यूज करेंगे तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि H को आप रिप्लेस कर सकते हैं F से, इसका मतलब F प्लस आपका R हो जाएगा, और F ऑलरेडी मिनिमल है, यानी नेक्स्ट कैंडिडेट की आपका F हो जाएगा और नेक्स्ट प्राइम एट्रीब्यूट भी आपका F हो जाएगा। और अगर आप इस का यूज करेंगे तो यहां से स्प्लिट करके हम इसको लिख सकते हैं C एरो E एंड C एरो F, तो आप F को रिप्लेस कर सकते हैं C से, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि C प्लस से भी आपको R मिलेगा, और C आपका ऑलरेडी मिनिमल है, इसका मतलब नेक्स्ट कैंडिडेट की C हो जाएगा और नेक्स्ट प्राइम एट्रीब्यूट भी आपका C हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए C को अगर आप यूज कर रहे हैं यहां पर, तो C को हम रिप्लेस कर सकते हैं AB से, और AB को ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस सिक्स क्वेश्चन के लिए आपकी जो कैंडिडेट की हो जाएगी वो हो जाएगी A, H, F एंड C, और प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे आपके A, H, F एंड C, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इस सिक्स क्वेश्चन के लिए आपके हो जाएंगे E, G, ठीक है ना। तो ये इस सिक्स क्वेश्चन के लिए आपके 4 कैंडिडेट की हो जाएगी A, H, F एंड C, 4 आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपके हो जाएंगे B, D, E एंड J। 2005 का क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन के लिए आइडेंटिफाई करना है कैंडिडेट कीज क्या होंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ए सभी में कॉमन है, इन सारे ऑप्शंस को देखिए, इन सारे ऑप्शंस में ए कॉमन है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि ए प्लस क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि ए सभी में कॉमन है। तो ए प्लस आपका हो जाएगा ए से आपको मिल जाएगा बी, ठीक है ना, और ई से आपको मिल जाएगा सी, और बी सी से आपको मिल जाएगा डी, और डी से फिर मिल जाएगा आपको ए, यानी ए प्लस आपका हो जाएगा ए बी सी डी ई। यानी आपका यहाँ पर क्या मिसिंग है, आपका यहाँ पर एच मिसिंग है, यानी ए प्लस आपको आर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी जो आपका आंसर होगा वो या तो सी होगा या फिर डी होगा। तो इसमें अगर आपको आर चाहिए तो आपको एच को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि एच यहाँ पर मिसिंग है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए प्लस आप ए एच प्लस आपको आर मिलेगा, और ये आपका क्या है, ऑलरेडी मिनिमल है, क्योंकि हम चेक कर चुके हैं कि ए प्लस से आपको आर नहीं मिल रहा है, तो हमें एच यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपकी जो कैंडिडेट की होगी वो हो जाएगी ए ई एंड एच, और यहाँ पर जो प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए कोमा ई कोमा एच, ठीक है ना। और फर्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगा आपका ए ई एच। तो देखिए ये फर्स्ट कैंडिडेट की आपका हो गया ए ई एच। अब देखिए राइट हैंड साइड में हम चेक करते हैं प्राइम एट्रीब्यूट के लिए। तो राइट हैंड साइड में देखिए प्राइम एट्रीब्यूट है आपके पास इस समय पर 3 ए ई और एच। अगर आप इसको यूज करें तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ए ई एच में हम ए को रिप्लेस कर सकते हैं डी से, तो डी एच भी आपका डी एच प्लस भी आपको आर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब नेक्स्ट आपकी जो कैंडिडेट की हो जाएगी वो हो जाएगी डी एच। इसका मतलब आंसर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कैंडिडेट की आपका हो जाएगा डी ई एच, और नेक्स्ट प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पर आपका आ जाएगा डी। अब राइट हैंड साइड में इस डी के लिए चेक कीजिए। तो अगर आप डी के लिए यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो डी को हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं बी सी से, ठीक है ना। डी को रिप्लेस कर सकते हैं बी सी से, इसका मतलब बी सी ई एच प्लस बी आपको यहाँ पर आर मिल जाएगा,
लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप सी को ड्राइव कर सकते हैं ई से, यानी इस ई से आप इस सी को ड्राइव यहाँ पर कर सकते हैं। इसका मतलब ये मिनिमल नहीं होगा, इसका मिनिमल क्या हो जाएगा, इसका मिनिमल हो जाएगा बी ई एच, क्योंकि कैंडिडेट की आपका हो जाएगा बी ई एच, तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। आप इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपको कैंडिडेट की निकालना है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वी वाई प्लस, तो वी वाई प्लस आपको मिलेगा वी वाई डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या मिसिंग है, यहाँ पर मिसिंग है आपका एक्स एंड जेड, एक्स और जेड आपका यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर इस एक्स को इंक्लूड कर देंगे, इस एक्स को इंक्लूड कर देंगे तो आपको ये जेड भी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस एक्स को यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, तो वी एक्स वाई प्लस आपका हो जाएगा। देखिए वी वाई प्लस क्या है, वी वाई प्लस आपका है वी वाई डब्ल्यू, और एक्स को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया है, और एक्स डब्ल्यू से हमें क्या मिल रहा है, एक्स डब्ल्यू से हमें मिल रहा है जेड, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी एक्स वाई प्लस अब आपको आर मिल जाएगा, ठीक है ना। रिलेशन के लिए कैंडिडेट की आपका हो जाएगा वी एक्स वाई, प्राइम एट्रीब्यूट आपके हो जाएंगे v, x, y। अब राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट के लिए चेक करते हैं, तो v को अगर आप रिप्लेस कर देंगे इस z y से, v को अगर आप vx y में अगर v को रिप्लेस कर देंगे इस z y से, तो आपको मिल जाएगा z y x y, ये आपका हो जाएगा z x y। इसका मतलब हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि z x y भी यहाँ पर आपका एक की होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप इसी तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, और आप इस क्वेश्चन के लिए भी आप यहाँ पर कैंडिडेट की फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस रिलेशन आर के लिए ये एट्रीब्यूट ई और एफ आपका क्या है, इनवैलिड है, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूट ई और एफ एंड जी आपका इस रिलेशन आर के लिए इनवैलिड है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस रिलेशन आर में आपके केवल 4 एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट ए बी सी एंड डी, तो एट्रीब्यूट ई और एफ आप ऐसा बोल सकते हैं एफ और जी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके इनवैलिड हो गए, तो इन एफडीज को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो इस रिलेशन के लिए जो आपका यूजफुल है, तो इस रिलेशन के रेस्पेक्ट में जो आपकी एफडीज हो जाएंगी वो हो जाएंगी ए बी एरो सी एंड सी एरो डी, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर ए बी प्लस कैलकुलेट करेंगे तो ए बी प्लस आपको क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस से आपको मिल जाएगा ए बी सी डी, यानी ए बी प्लस से आपको आर मिल गया। और अगर आप ए प्लस कैलकुलेट करेंगे तो ए प्लस आपको केवल ए देगा, यानी ए प्लस से आपको आर नहीं मिल रहा है, बी प्लस से आपको आर नहीं मिल रहा है, यानी आपकी जो फर्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगी वो हो जाएगा ए बी, और आपके यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे ए कोमा बी, और राइट हैंड साइड में आपका प्राइम एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप हमेशा बोल सकते हैं कि रिलेशन आर के लिए केवल एक ही कैंडिडेट की हो जाएगी ए बी। मतलब अगर आपको एक रिलेशन गिवन है और एक एफडीज गिवन है, तो आप केवल उन्हीं एफडीज को लेंगे जो आपका उस रिलेशन के लिए वैलिड होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलेशन आपका गिवन है ए बी सी डी, और अगर आपका यहाँ पर एफडीज गिवन है ए एरो ई एंड ई एरो बी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका इस रिलेशन आर में आपका ई नहीं है, इस रिलेशन आर में आपका एट्रीब्यूट ई नहीं है, लेकिन अगर आप इन दोनों एफडीज का यूज करें और अगर आप यहाँ पर ट्रांजिटिव रूल को अप्लाई करें, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए एरो बी। इसका मतलब इन दोनों एफडीज को रिमूव करके आप इस रिलेशन के लिए केवल वैलिड वाला एफडीज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस रिलेशन के लिए केवल एक यहाँ पर एफडीज वैलिड होगी, और वो वैलिड एफडीज हो जाएगा ए और बी। या फिर मान लीजिए कि आपका इस रिलेशन आर के लिए आपको जो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है वो गिवन है सी डी ई एफ जी, तो आप यहाँ पर डिकम्पोजिशन रूल लगा सकते हैं, और इस एफडीज को डिकम्पोज करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए एरो सी डी एंड ए एरो ई एफ जी। अब देखिए ई एफ जी इस रिलेशन के लिए इनवैलिड है, तो इसको आप हटा देंगे, यानी इस रिलेशन आर के लिए अब केवल एक एफडी आपका वैलिड होगी, और वो वैलिड एफडी होगी ए एरो सी डी, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आपके पास एक रिलेशन गिवन है और आपको कुछ एफडीज गिवन है, और उन एफडीज में कुछ एट्रीब्यूट उस रिलेशन के लिए वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, तो आप उन सारी एफडीज का यूज करके आप केवल उन एफडीज को ड्राइव कीजिए जो उस रिलेशन के लिए वैलिड हो, और उन्हीं एफडीज का यूज करके आप यहाँ पर कैंडिडेट की को कैलकुलेट करेंगे।